ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारतुल फतह कतरी दारुलहुकूमत दोहा में अमेरिकी अड्डे पर 6 मिसाइल दाग दिए। मिसाइल अल हुदैद बेस के करीब गिरे। कतर का कहना है कि हमला नाकाम बना दिया, जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान पर जवाबी हमले का हक रखते हैं। ईरानी सुप्रीम काउंसिल का कहना है कि हमले बरदार मुल्क कतर के खिलाफ नहीं, PIA की दोहा, कुवैत, बहरीन और दुबई की परवाजें मंसूख। हमने किसी से ज्यादती नहीं की, किसी की ज्यादती को भी कबूल नहीं करते। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का बयान कहा था। उनका कहना था कि हम किसी की ज्यादती के आगे हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। ये ईरानी कौम की मंतक है। ईरान ने न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह किए जाने के बाद बहुत कमजोर रद्द-ए-अमल दिया। कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा ईरान ने 14 मिसाइल दागे, 13 को मार गिराया गया। एक मिसाइल को जानबूझकर आजाद छोड़ा गया क्योंकि वो खतरनाक सिमत में नहीं था। कोई अमरीकी जख्मी या हलाक नहीं हुआ, नुकसान भी ना होने के बराबर हुए। कतर में सूरत हाल काबू में है। तर्जुमान सदरी वजारत खारजा की ब्रीफिंग, कहा कतर में जिंदगी मामूल पर आ गई। हमले की मुतफ़्फ़िका इत्तला थी। हमने फिजाई हुदूद बंद की। मिसाइलों को अल-अदीद तक पहुंचने से पहले ही समंदर में मार गिराया गया। फरीक़ैन अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज पर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर और सऊदी अरब के सफीरों को टेलीफोन। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले पर इजहार तशवीश। मुश्किल वक्त में कतर की हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। वज़ीर आज़म का खित्ते से कशीदगी के खात्मे और अमन पर जोर। सऊदी अरब की कतर पर ईरानी हमलों की मजम्मत। वजारत खारजा ने कहा ईरानी हमला जायज करार नहीं दिया जा सकता। कतर से इजहार यकजहती करते हैं। सऊदी अरब और बरतानिया के वज़राए खारजा का टेलीफोनिक राबता। कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों को तेज करने पर इत्तेफाक। ईद का जवाब पत्थर से मिलने पर इसराइल मिन्नतों पर आ गया। ईरान से जंगबंदी की ख्वाहिश कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि इसराइल चंद रोज में ईरानी जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ अपने मकासद हासिल कर लेगा। अखबार के मुताबिक अमेरिका ने अरब दोस्तों से कहा है कि वो इसराइली पैगाम ईरान तक पहुंचा दें। कई ममालिक ईरान को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने को तैयार हैं। रूसी नायब चेयरमैन कौमी सलामती काउंसिल दिमित्री मेदवेदेव ने दावा कर दिया। एक्स पर लिखा, अमरीकी हमले ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने में नाकाम रहे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की मॉस्को में सदर से मुलाकात। प्यूटिन बोले ईरान के खिलाफ जारहत बेबुनियाद है। अब्बास इराक्ची ने कहा सिफारतकारी का दरवाजा बंद हो चुका। दिमित्री मेदवेदेव ने वाकई न्यूक्लियर का लफ्ज इस्तेमाल किया है या मेरे कान बजे हैं? सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल, क्या न्यूक्लियर लफ्ज को इतना आसान नहीं लिया जा सकता? अमेरिकी जौहरी आबदोजें 20 साल एडवांस हैं। दागे जाने वाले 30 टोमाहॉक मिसाइल अहदाफ पर लगे। ईरान पर हमलों की मजम्मत करने वाले पीठ पीछे अमेरिका से मुत्तफिक हैं। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का दावा। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा हमलों का मतलब ईरान के खिलाफ जंग नहीं है। क्या ईरान से जंग ट्रंप को ले डूबेगी? हमले के बाद अमेरिका में अमेरिकी सदर के मुवाखजे की आवाजें उठने लगी। पहले रिपब्लिकन कांग्रेस में थॉमस मैसी पर बॉम्ब बरसाए, अब सेनेटर क्रिस्टोफर हॉलैंड ने ट्रंप के इकदाम को अमेरिकी आइन की खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कांग्रेस रुकन अलेक्जेंड्रिया ओकासियो का भी मुवाखजे का मुतालबा। ईरानी पार्लियामेंट की जानिब से आबनाए हुर्मुज बंद करने की मंजूरी के बाद 3 सुपर टैंकर्स का यूटर्न। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2 मिलियन बैरल खाम तेल ले जाने वाले टैंकर्स ने रास्ता तब्दील कर लिया। आलमी मार्केट में खाम तेल और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा। पेट्रोल के रेट $82, डीजल के रेट भी $93 फी बैरल हो गए। पाकिस्तान का मसनूई जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिकमत अमली। मशरिक़ वस्ता जंग में शिद्दत। कौमी सलामती कमेटी की ईरान पर इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। एलामिया के मुताबिक इसराइल खत्ते में कशीदगी को हवा दे रहा है।
फर्दो, नेतन्स, अस्फहान में हमले आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान का फिरकैन से मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। शुरा की भारत की याबी जारियत से मुतालिक धमकियों पर भी तशवीश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दौरा अमेरिका पर एतमाद में लिया। ईरान ने इसराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइली पावर प्लांट तबाह, कई इलाके तारीकी में डूब गए। ईरानी फौज ने 14 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली फौज का ईरान के फोर्डो प्लांट पर हमला, तेहरान की शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी और सरकारी टीवी को निशाना बनाया। माइक कौन है उमर अयूब साहब का? कोई बात नहीं, बड़ा दिल कीजिए। लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए हैं। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने, शोर शराबा और एहतजाज। ऐवान मछली बाजार बन गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नारों का मुकाबला। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी। इकबाल आफरीदी और हनीफ अब्बासी में हाथापाई। स्पीकर को सार्जन एट आर्म्स को तलब करना पड़ा। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती ने ऐवान के फ्लोर पर नाक रगड़ दी, हाथ जोड़े और काम भी पकड़े। मुमकिना तौर पर मुआफी के लिए ये हरकतें बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के सामने की। जमशेद दस्ती दोनों रहनुमाओं के सामने फर्श पर बैठ गए। हमने इलेक्शन लड़ना है, आपने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन इस सूबे के मफाद में अगर हम सब साथ काम कर सकते हैं तो क्यों ना करें। मिनिमम वेज के लिए वफाक ने भी कोई नंबर नहीं दिया। वो जो लेबर है उसकी कम से कम 12% से तो बढ़ाए। ये तकरीबन जाके 42,000 बनती है, तो कम से कम 42,000 रुपए होनी चाहिए और मिनिमम वेज। सिंध को कराची जैसा बना देंगे, वजीर आला मुराद अली शाह का ऐलान। कहा कराची को नजरअंदाज करने की बात की गई। शहर के लिए 254 अरब मुख्तस किए हैं। जल्द सिंध में कम से कम तनख्वाह 42,000 होगी। निसार खोलो साहब वो बार बार ना नाराज हो जाते हैं कि कराची सिंध कराची सिंध कराची सिंध करते रहते हैं। ये बड़ा अच्छी बात नहीं है। कराची कलेक्ट करता है, सिंध जनरेट करता है। मैंने तो बुरा नहीं माना कि सरदार शाह साहब जो है वो कराची को सिंध से अलग कर रहे हैं। और भाई बेटा अगर बाप से ज्यादा मशहूर हो गया तो क्या मसला है। कराची और सिंध को अलग अलग करें तो पीपल्स पार्टी को तकलीफ होती है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं सरदार शाह, जियाउल हसन लंजार या सरदार बख्श मेहर सभी कराची को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हुकूमती अरकान इस हवाले से ज्यादा बोलते हैं। विफाक केपी में इमरजेंसी लगाने की साजिश कर रहा है। जो समझते हैं उनका एहतसाब नहीं होगा, उनकी भूल है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का असम्बली में खिताब। कहा ऐसी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। ये चाहते हैं बानी से मुलाकात हो, न बजट पास हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तरक्याती मंसूबों का जायजा। CBD, वाटरन रोड, ओवरहेड ब्रिज और नौ तामीर शुदा रूट 47 का मुआयना। मरियम नवाज ने कहा कि रूट 47 महज एक सड़क नहीं बल्कि पंजाब में स्मार्ट तरक्की की एक नई दास्तान है। कराची में कत्ल के बाद खातून को खामोशी से दफनाने की कोशिश पकड़ी गई। अफगान कैंप से खातून का बाप गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शौहर और वालिद ने आराम बीबी को कत्ल किया। शौहर ताहाल मफरूद। गजा में इसराइली जारहत, अल-मुवासी कैंप में इमदाद के लिए जमा अफराद पर बमबारी। 20 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की तादाद 55,959 हो गई। इसराइली फौज को गजा से मजीद 3 यरगबालियों की लाशें मिल गईं। 6 हफ्तों बाद वर्ल्ड सेंट्रल किचन का ऑपरेशन दोबारा शुरू। 10,000 अफराद के लिए खाना तैयार किया गया। मुल्क में बारिश के नए स्पेल की दस्तक। पंजाब में 25 जून से 1 जुलाई तक तेज आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, कलियात, लाहौर, फैसलाबाद समेत मुतादिद अजला में बरसात का इम्कान। 26 से 28 जून तक जनूबी पंजाब में बारिश मुतवक्के। सिबी 46 डिग्री के साथ गर्म तरीन। तुरबत, जैकबाबाद और दादू में पारा 45 रिकॉर्ड।